बिंदिया बिलख के रोवेले, कि बिंदिया बिलख के रोवेले, अरे बाली मनावता, घरे आ जाए बोलमुआ उठलाली बोला। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। अभी जो मौजूद है हम गोपालगंज के मोहम्मदपुर में, जो कि यहाँ एक स्टूडियो है बेटा म्यूजिक, जो कि यहाँ अगले दिन नेक्स्ट दिन यहाँ जो कि 13 बाबा का बुला कर यहाँ जो कि इसका गाना का प्रमोशन कराया गया था, वहीं हम पहुँचे हैं और हम आगे चल के बात करते हैं कि गाना का कैसे। संजीत मधोसी जी, हम इनसे बात करेंगे कि जो उस दिन प्रमोशन हुआ था, जो 13 बाबा गाना का प्रमोशन किए थे, वो गाना आज लाखों में पार हो चुका है। हम इनसे बात करेंगे कि गाना को कितना प्यार, जिससे आपको गाना का प्यार मिल रहा है। भैया भोजपुरी में तो बहुत प्यार मिलला हमरा शुरू से, आजो मिलता ना। जब जब हम लिखे नहीं कुछ तो हमेशा पब्लिक के प्यार मिलल बा, स्नेह मिलल बा। अच्छा, आप कब से इस लाइन में, जैसे कि आपका स्टूडियो कब से चालू हुआ था जी? भैया स्टूडियो हमारा 2014 से चल रहा है पटना में। पहले पटना कंकड़बाग में स्टूडियो था, 2020 में वहाँ से हट गया। और संगीत फील्ड में हम जो काम कर रहे हैं 2006 से काम कर रहे हैं। 8 में मेरा कंटिन्यू, 8 से कंटिन्यू हो गए। हम 2 साल स्ट्रगल किए। 8 के बाद फिर हम काम किए तो 2010 में मेरा गाना हिट हुआ, समियाना के चोप देम ढोणी में घोंप, सुने होंगे आप। खाली ये ढोही वाला क्यों आप हिट कराते हैं और कोई गाना आपको नहीं मिलता है? देखिए भैया, हम गाना लिखते हैं हर तरह का, मगर पता नहीं सारा लॉक क्या है हमारे लाइफ का कि ढूंढिए ट्रेंड कर जाता है। उस समय भी लिखे तो उसमें 8 गाना था। ये गाना तो उसमें था, इसका प्यार मिला होगा। उसी एल्बम में गाना था समियाना के चुप देम ढोणी में घोप, जब उसका नाम भी नहीं रखे थे हम एल्बम में, फिर भी ट्रेंड कर गया, सबसे ज़्यादा हिट हुआ वो। पूरा ऑर्केस्ट्रा में बजा, 3 साल 4 साल बजते रह गए, आज भी बजता है। अच्छा, जो ये बेटा म्यूजिक है जी, जो आपने जो यहाँ बेटा म्यूजिक जो मोहम्मदपुर गोपालगंज में जो खोले हुए हैं, प्रॉपर लोकेशन मोहम्मदपुर है। जी जी। और आपने छोटे छोटे कलाकार को सपोर्ट करते हैं या कि आप बड़े बड़े कलाकार को खाली सपोर्ट करते हैं? देखिए भैया, हमारे लाइफ में हम छोटे कलाकार के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। हमेशा हम छोटे कलाकार को हमेशा सपोर्ट किए हैं। यहाँ स्टूडियो खोलने का रीजन हो गया, आप तो यहाँ बहुत स्टूडियो में गए होंगे, देख रहे हैं हमारा स्टूडियो जो प्रोफेशनल स्टूडियो है। दिखाइए थोड़ा स्टूडियो ठीक का फोटो दिखाइए इधर। पूरा प्रोफेशनल स्टूडियो है मेरा, ठीक है ना। स्टूडियो ऐसा खोलने का रीजन मेरा यही था कि जो देहात क्षेत्र के लड़का लोग हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, इच्छुक हैं, कलाकार बने, वो लोग पटना नहीं जा पाते हैं, अच्छे स्टूडियो उनको नहीं मिल पाता है, अच्छा बढ़िया मिक्सिंग करने वाला लोग नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ स्टूडियो खोले हैं कि नए जो कलाकार हैं, इच्छा है उनको, पैसा उनके पास नहीं है, गरीब कलाकार है, उनको अच्छा स्टूडियो नहीं मिल पाता है पैसा के चलते, उनके लिए स्टूडियो ही खोले हम कि वो भी एक अच्छे स्टूडियो में गाएं, वो कम से कम पैसा में। उसके बाद जो इच्छुक कलाकार होते हैं, जिनके अंदर वाकई में क्वालिटी है, उनको कलाकार बनना है, उनको फ्री में भी गवाते हैं हम। वाह, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बोला कि जिनको पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो लेवल से आते हैं उन लोगों का तो पास बहुत कम पैसा रहता है। और कहीं ना कहीं आप आरती न्यूज वाले के साथ बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्टारों के गाना सॉन्ग दिए हुए हैं, चंदन चंचल के दिए हुए हैं, प्रेमी जी भी गाए हैं, अभी बोलबम में गाए हैं। ये बाबा हमारा मौगी के नया कदम पूरा ट्रेंड किया अभी जस्ट। और ये जो है क्या नाम है, सूरज सरगम, ये जो सूरज सरगम जी है, जो इनका 13 बाबा गाना का प्रमोशन किए थे, ठीक है। आज बताइए कि आपका गाना जो लाखों पार कर चुका है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रणाम बा, हमारा नमस्कार बा, बोले। तो ये गाना आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि प्यार मिल रहा है, क्योंकि जितना भी जानता ऑडियंस है हमारे, आपका गाना को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। और आपने इससे अश्लील गाना, बहुत इसमें अश्लीलता भी है, गाना देखा जाए तो अश्लीलता भी है इसमें। देखिए, उतना अश्लील भी गाना नहीं है, बहुत मस्त साफ सुथरा भी है। कैसे साफ सुथरा है तो आप बता दीजिए, क्योंकि आपके जो गाना सुन रहे हैं आपको उनको पता होना चाहिए। अब साफ सुथरा ऐसे बा कि अब जब खराब रही तो व्यू ना भागी, कितना मस्त व्यू भागता, देखिए 1 लाख प्लस हो गई पार बा। अच्छा, ये और कोई अच्छा गाना आगे चल के गाना है कि खाली? बहुत सारा गाना आई थी, सेट सॉन्ग थी, भोजपुरी, बेवफाई, बहुत सब गाना आवे वाला बा, भक्ति सॉन्ग की बार आवे वाला बा। ऐसा कोई गाना सुना दीजिए कि जो कि आपका जो ऑडियंस है, जो लाखों आपको गाना सुन रहे हैं, आपका कोई अच्छा भी गाना तो सुनाइए। देखिए, पहले सबसे पहले ट्रेंड करता है, हमारा ढोढ़ी में चाय जदि पियब, हे राजा 100 साले जियब, आ तोहरा तो तनिको ना लागत शरम, रानी तू तो रहेलु हरदम गरम, आ ओठा लाली से मजा जदि लिहब, हे राजा 100 साले जियब। ये तो गाना है आपका जो 13 बाबा प्रमोशन किए थे, जो जिस
गाना का बाबा प्रमोशन कर दे, वो गाना ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में चला जाता है। बट इसके आगे आगे कोई अच्छा गाना कोई सोचा है गाने के लिए? क्योंकि यही गाना रिकॉर्ड हुआ, बोलबम का गाना भी आपका आया था, याद है बोलबम गाना? बोलबम का है, गाइए। आपका कोई सैड सॉन्ग भी एक हम सुने हैं कोई, जो कि सैड सॉन्ग है कि खुशी खुशी में हदी लगा हुआ बतारू हाथ में, आ होते बिहाने जइबू पियावा के साथ में, आ क्रिया धारा के तू भुला जइबू का हो, अपना दीवाना के रुला जइबू का हो। ये गाना बहुत मस्त गाना है। ये जो हम बेटा म्यूजिक में है अभी, और हमारे जो साथ हैं भैया जो हैं कि कलाकार को, छोटे मोटे कलाकार को बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये वीडियो जितने छोटे मोटे कलाकार अगर देख रहे होंगे, देखेंगे आगे चल के, यहाँ आकर भैया से भेंट कर सकते हैं। कोई भी गरीब कलाकार हैं, ठीक है ना, उनको हार्दिक इच्छा के कलाकार बनना है, सबसे पहले ये होना चाहिए अंदर, तभी हम सपोर्ट करते हैं। नहीं कि हम शौक से चल दिए हैं खेसारी बनना है, ठीक है, उनका नाम सुन लिए पवन सिंह बनना है, गाना गाने चल दिए, वैसा नहीं। उनको खुद का अपना इच्छा होना चाहिए कि हमको कलाकार बनना है, इंटरटेनमेंट के लिए पूरे पब्लिक को सुनाना है अपना गाना, लाइफ टाइम तक कलाकारी करना है, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं हम ज़्यादा। अच्छा, कोई कलाकार अगर आना चाहता है गाना गाने के लिए, तो कहीं देखते हैं कि चाहे कहीं सुने भी होंगे कि पैसा का डिमांड किया जाता है कि इतना पैसा दीजिएगा तब गाना हम रिकॉर्ड करेंगे। भैया देखिए होता क्या है, अब कलाकारी में तो पैसा लगता ही है। अब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पैसा आप लगाइए या हम लगाएं, लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लिया मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, हम सिर्फ गीतकार हैं, गाना रिकॉर्ड स्टूडियो मेरा है, ये सबके लिए फ्री है। गीत भी फ्री में लिख के दे देंगे, स्टूडियो रिकॉर्ड भी फ्री में कर देंगे। जो म्यूजिक करता है लो, मेरा भतीजा करता है, मेरा भाई करता है म्यूजिक, ठीक है, तो क्या है कि उन लोग का मजदूरी देना पड़ता है, ठीक है, मजदूरी तो अवश्य देना है, समझ सकते हैं, बिजली बिल लग रहा है, ठीक है। हाँ, वाकई में अगर आप में क्वालिटी होगा, कोई भी सिंगर आता है अच्छा गाते होंगे, उनसे एक पैसा म्यूजिक का भी नहीं लेंगे हम। उनके स्वर में अच्छा दम होगा, कलाकारी में दम होगा, तो एक पैसा नहीं लेंगे, फ्री में काम करेंगे, ठीक है। अब कोई कलाकार आते हैं कि हमको सीखना है, शुरुआती दौर का काम हमारा है, तो उनको तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे ना, तो उस काम का वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर माचिस पे 1 रुपया खरीदते हैं आप, तो उसमें 1 रुपया लगता है, तो उसका वैल्यू समझ में आता है। अगर फ्री में माचिस मिले आपको ना, तो कोई कहीं बिक देगा, उसका कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए किसी भी चीज़ का एक प्राइस जब फिक्स होता है ना, तो उसका मतलब भी अच्छा होता है, उसका वैल्यू भी अच्छा होता है। तो इसलिए प्राइस भी जरूरी है, चूँकि आपको लगे कि भाई बहुत बड़ा चीज़ है, ये छोटा चीज़ नहीं है, इसको जिस चीज़ को करने जा रहे हैं ये फ्री में नहीं मिल सकता है हमको, बहुत महंगा आइटम है। तब उस चीज़ का महत्व समझेंगे, तब उसमें दिलचस्पी लगा के दिल लगा अपना काम करेंगे, तो आपको मुकाम हासिल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्राइस भी एक जरूरी है किसी भी चीज़ का। हाँ, एक मेरे लाइफ में है कि भैया हम किसी भी सिंगर को लूटते उठते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को झांसा नहीं देते हैं, जो होगा फ्रेंक बोलेंगे। अब जाइएगा स्टूडियो में, यहाँ बहुत सारा स्टूडियो है, कलाकार बेसुरा गाएगा, अरे भैया क्या गा रहे हो यार, बहुत सा गाते हैं, और इसके बाद वीडियो करो यार, ऑडियो करो, ये करो वो करो, झूठ बोलेगा लो। हम वैसे नहीं बोलते हैं, सिंगर नहीं गाएंगे, भैया इधर आइए, भैया आप मेहनत कीजिए, आप अच्छा नहीं गा रहे हैं, आवाज़ आपका बहुत बढ़िया है, सब सही है, मगर आप मेहनत कीजिए, तुरंत बोलते हैं, उसको बताते हैं। और लोग नहीं बोलता है, क्योंकि पैसा लेना है, हमको वो बात नहीं है। हम डायरेक्ट बोल देंगे कि भैया आपका आवाज़ अच्छा नहीं है, आपका जो अंदर जो क्वालिटी है आप उसको जान जाते हैं, जान जाने के बाद उसको स्पष्ट बता देते हैं, एकदम बताते हैं। नहीं कि वो अंधकार में नहीं जिए, किसी भी कलाकार को अंधकार में हम नहीं डालते हैं, साफा क्लियर बोल देते हैं कि भैया आप में ये दिक्कत है, अब गाना है तो गाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, आपका पैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम बताते हैं सबको, हम उसको मैंने अच्छा नहीं गा रहा है, उसको हाई फाई नहीं हम प्रमोट करते हैं, उसको हम सीखने के लिए बोलते हैं, सीखो, मेहनत करो, कर सकते हो तुम भी। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का गुमराह नहीं करते हैं, गुमराह नहीं, और जो भी है वो स्पष्ट कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। या छोटे मोटे सिंगर या जो भी है, कोई भी हो, तो उनको स्पष्ट बात बताया जाता है कि आपका ये क्वालिटी है, आप ऐसे गाते हैं। अच्छा बताइए, आप यहाँ कोई सिंगिंग सिखाने उखाने का कोई यहाँ? हाँ, यहाँ हम लोग क्लास भी कराते हैं, ठीक है, शनिवार को संडे को यहाँ क्लास चलता है, संगीत, ढोलक, झाल, तबला, स्टेज प्रोग्राम, हारमोनियम बजाने के लिए सब सिखाया जाता है यहाँ पे। 2 दिन क्लास चलता है, सर आते हैं। हाँ, रिकॉर्ड टोटल लाइव होता है, फुली लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मेरा। लाइट बंद है, वो भी घुमा के दिखा दीजिएगा, लाइट सज रही है आप उधर का। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा
दिखा दीजिए उधर। खोलिए उधर पूरा। तो यहाँ बहुत बड़ा स्टूडियो हम बनाया है सिर्फ नए सिंगर के लिए हैं, जो पटना नहीं जा सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, मुंबई नहीं जा सकते हैं, पैसा उनके पास नहीं है, उनको अच्छा स्टूडियो की तलाश है, उनके लिए स्टूडियो बनाए हुए हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेटा म्यूजिक है, यहाँ तमाम जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो कि ये गाना, ये मिक्सचर है, ये बेंजू है और ये सब सिस्टम लगा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखाइए, क्योंकि यहाँ बहुत कलाकारों, छोटे छोटे कलाकारों का सपोर्ट किया जाता है। और ये जो देखिए जो रूम है बहुत, उसमें भी एसी लगा हुआ है, यहाँ फुली एसी लगा हुआ है। और देखिए ये गोपालगंज के मोहम्मदपुर में है, मेन लोकेशन जो है कि गोपालगंज मोहम्मदपुर है। बहुत बड़ा स्पेस है भैया, ये वोकल रूम हमारा है। ऐसा वोकल रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको पटना में भी नहीं मिलेगा आपको। यह कहा कि फुली लाइव स्टूडियो है, यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट के साथ नाच वाला भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वीडियो ऑडियो बन जाता है एक साथ हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो है संजीत मधोसी जी, जो कि ये भोजपुरी में जो कि इनका बहुत सारा गाना, जो कि ये राइटर भी हैं जी शुरू से गाना इनका बहुत ज़्यादा माने कि सुपर हिट दिए हुए हैं भोजपुरी में। बिल्कुल। और समाज में भी इनका जो भी है बहुत अच्छा सब कुछ है। और हम इनसे बात करके बहुत संतुष्ट हुए। और ये बेटा म्यूजिक है, और बेटा म्यूजिक को प्यार दुलार देते रहिए इसी तरह। और